ओम शांति। अब वो समय नहीं रहा कि किसी से अगर कहें कि आप आत्मा हो, आप सोल हो, हम सभी आत्मा हैं, सोल हैं, तो वो डर जाए कि अरे ये तो किसी भूत प्रेत की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम सब पढ़े लिखे हैं। हम इतना तो समझ चुके हैं कि ये शरीर के अंदर जो शक्ति है, उसे ही आत्मा कहा जाता है। और आत्मा का ज्ञान लेना, आत्मा को समझना, आत्मा के बारे में अध्ययन करना ही आध्यात्मिकता है। तो मुझे लगता है कि हर कोई अध्यात्म के बारे में अब समझने लगा है, जानने लगा है। भले ही वो उस मार्ग में नहीं चल रहा है, लेकिन इतना तो जानने लगा है कि अध्यात्म और धर्म का क्या महत्व है। तो अगर हम आत्मा की बात करते हैं, तो मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं, है ना? आत्मा मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं अवेयर हूँ, मैं हूँ, तो ये शरीर सब काम कर रहा है ना? मेरे होने से सब कुछ हो रहा है। मैं हूँ इस शरीर में, तो मैं इस दुनिया को देख पा रही हूँ। मैं नहीं, तो फिर मेरे लिए दुनिया नहीं। तो ये समझने वाली बात है कि अगर अध्यात्म में ये समझाया जाता है, अ, ज्ञान दिया जाता है। अध्यात्म माने क्या? विज़डम, समझ, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा माने हायर कॉन्शियसनेस। तो हम सभी आत्मा हैं और हमें ज्ञान लेना क्यों ज़रूरी है? तो इसके लिए एक चिंतन चला कि ये समझने वाली बात है कि जैसे हम कहते हैं, हम सनातन धर्म में ये सभी जानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। माने कि आत्मा फिर से शरीर धारण करती है और फिर से कर्म करती है। माने शरीर का फिर से पुनर्जन्म नहीं होता है कि आज हम इस जन्म में जैसा दिख रहे हैं, दूसरे जन्म में भी हम वैसे ही दिखेंगे, या हमारा जो पुनर्जन्म होगा उसमें रंग रूप नाक नक्श वैसे ही होगा। नहीं, इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार इसको अब हम समझते हैं, थोड़ा सूक्ष्मता से समझें। क्योंकि आत्मा माने शून्य, जो कुछ नहीं है। परमात्मा माने निराकार, जो कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है, पूरी सृष्टि को चला रहा है, जो दिखाई नहीं देता। क्योंकि संसार में तो यही माना जाता है ना कि जो दिखाई देता है वही है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। लेकिन क्या हवा दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती ना। क्या आपके अंदर की फीलिंग दिखाई देती है? क्या आपके अंदर का दुख, प्रेम दिखाई देता है? नहीं। तो जो दिखाई नहीं देती हैं चीज़ें, वो भी एग्ज़िस्ट करती हैं इस सृष्टि में ना। बल्कि जो हम देख रहे हैं वो सब भ्रम है। अब वो तो फिर साइंस है, उसके बारे में तो साइंस से ही हम समझ सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारा पुनर्जन्म होता है। जब ये कहा जाता है कि पुनर्जन्म, तो इसका मतलब क्या है? इसको ही समझना है कि जैसे देखें, समुद्र से जल भाप बन के बादल बना, फिर बादल, फिर बारिश हुई और फिर नदी में गया, और फिर वही नदी या नदी हो चाहे नाले में पानी गिरा, चाहे कहीं भी धरती में गिरा, फिर वो वापस समुद्र में पहुंचा, तो फिर वो बादल बना, है ना? या पेड़ पौधे भी उस पानी को सोखते हैं, तो वो भी एक जगह धरती में स्टोर हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो इस धरती का है, वही आकाश में गर्मी से बादल बने, फिर बारिश हुई, फिर पानी इसी धरती में आया और फिर ऊपर। इस तरीके से ये साइकिल चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि पानी का अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं होता, जल का अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं होता, है ना? इसी तरीके से कहते हैं ना कि इतने किलोमीटर की रफ्तार से हवा, तेज हवा आ रही है, तूफान आ रहा है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, लेकिन इसी सृष्टि में वो है। वो कहीं और नहीं जा रहा है ना, है तो इसी सृष्टि में। तो ऐसे ही आत्मा भी यहाँ है, बस शरीर, जैसे कि इसको अब हम एक तरीके से ऐसे भी समझते हैं कि जैसे बारिश हो रही है, तो कहीं छोटा गड्ढा है, कहीं बड़ा गड्ढा है, कहीं नदी है, कहीं नाले हैं, कहीं पेड़ हैं, कहीं कोई बर्तन है, कहीं कुछ है, कहीं टंकी है, सब में पानी जा रहा है ना? लेकिन अ, जैसे पानी जो है वो वहीं पर अपने अस्तित्व में है ना?
अलग अलग रूप, भले एक मटके में पानी है तो एक नल नाली में पानी है या नल में पानी है या सड़क में बह रहा है पानी, लेकिन पानी तो है ना, जल तो है ना। तो ऐसे ही वायु भी सब जगह है, ऐसे ही आकाश सब जगह है। जो खाली जगह है, हर जगह स्पेस है ना, तो वो तो एग्जिस्ट करता है ना, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही आत्मा का पुनर्जन्म होता है। इसका मतलब क्या है कि शरीर प्रकृति के द्वारा बना, है ना, माता पिता के उससे एक भ्रूण बना, भ्रूण से फिर शरीर माने प्रकृति 5 तत्वों का जो है उससे बना, और उसमें फिर एक चेतना, है ना, चेतना ने उस शरीर को फिर चलाना शुरू किया। चेतना से ही पूरा शरीर के अंग प्रत्यंग बने, और फिर वो शरीर पूरी तरह से तैयार हुआ और इस सृष्टि में अपने पार्ट प्ले करने के लिए फिर से वो शरीर धारण करके उसने अपना कर्म शुरू कर दिया। तो वो जो चेतना है, उस चेतना को, उसी को ही कहते हैं कॉन्शियसनेस। वो चेतना की जो विजडम है, जो नॉलेज है, जो समझ है, वो हमेशा रहे। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो कुछ किया, जिस तरीके से समाज की व्यवस्था को चलाया, हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं और चलाते आ रहे हैं इतने सालों से। समाज वैसे ही चल रहा है, वैसी ही समझ, वैसी मान्यताएं, प्रथाएं, परंपराएं जो भी हैं उसके हिसाब से सब चल रहा है। मानव धरती पे सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब इस समय कलयुग में जैसे जैसे तमो प्रधानता बढ़ गई, जैसे सतयुग था तो बहुत सुख था, लेकिन कलयुग में आते आते, कर्म करते करते आत्मा ने कई तरीके के अपनी ही नियम मर्यादाओं को बना लिया और ईश्वरीय नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया। मान्यताओं को, ईश्वर की जो धारणाएं हैं उसको नहीं माना, और अपनी मन से अपनी मान्यताएं, अपनी धारणाओं को कर्म में लाना शुरू किया, तो दुख की दुनिया रच दी। उसे ही कहते हैं नरक, उसे ही कहते हैं कलयुग। तो अब जब ज्ञान लेंगे तो ज्ञान से समझ बढ़ेगी, और जैसे कहते हैं ना, नॉलेज जब बढ़ेगी तो वो सब जगह फैलेगी, है ना। नॉलेज से फिर नई चेतना, मतलब नई समझ, नई कॉन्शियसनेस तैयार होगी। जैसे कि आज से 50 साल पहले कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे और समझ बढ़ती गई तो कंप्यूटर और ये मोबाइल और ये सब आ गया। लेकिन जितनी ही विज्ञान की तरक्की हुई उसके बाद उतना ही विज्ञान से फिर विनाश की तैयारी भी हुई। जैसे हम जानते हैं कि कोई चीज़ की जब अति हो जाती है तो वो फिर दुखदाई भी हो जाती है ना। तो वही है कि अभी कलयुग के अंत में क्या होता है कि जब सारे सुख साधन सुविधाएं मिल जाती हैं मनुष्य प्रजाति को, उसके बाद उसको लगता है कि अब क्या, अब क्या। और इसके बाद फिर धीरे धीरे वो मनुष्य, आज के समय में देखें कि मनुष्य मनुष्य से ही डरने लगा। क्यों? है ना, मनुष्य मनुष्य के लिए मतलब बुरा सोचता है, कल्याण का नहीं सोचता है। तो ये जो है अपने ही पतन का कारण बनता जा रहा है मनुष्य। तो इस चेतना को, इस समझ को जो अभी है लोगों के अंदर, उसको बदलना, उसे परिवर्तन करना, उसके लिए परमात्मा फिर से ज्ञान देते हैं, आत्माओं को समझाते हैं कि अपने अंदर के देवत्व को जानो और इस सृष्टि में सुखमय दुनिया बनाओ। तो उसके लिए जो हमें नॉलेज देते हैं, उस नॉलेज को जब हम धारण करते हैं तो हमारा शरीर भले छूट जाए, मृत्यु हो जाएगी इस शरीर की, लेकिन जो हमने इस समझ के साथ जीवन जिया, वो समझ फिर आगे तक जाएगी और कई पीढ़ी तक कई लोगों के द्वारा उसको जीवन में अप्लाई किया जाएगा उस समझ को, है ना। तो इस तरीके से फिर समाज में धीरे धीरे फिर नई चीज कुछ आएगी। जो अभी बिल्कुल नर्क बन गया है, फिर सत्य ज्ञान लेने के बाद, जब सत्य ज्ञान सब अभी ले रहे हैं परमात्मा का, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे फिर से सत्यता वापस आएगी और मानवता फिर से पवित्रता के मार्ग में, सत्यता के मार्ग में चलना शुरू हो जाएगी और सुखमय संसार फिर से रच जाएगा। तो हम ये शरीर में हैं तो जित पुरुषार्थ कर सकते हैं, आत्मा शरीर में है तो पुरुषार्थ कर सकती ना। और फिर जहाँ शरीर छूटा तो आत्मा ने जो नॉलेज लिया,
जो उसके सूक्ष्म शरीर के मन बुद्धि के द्वारा नॉलेज इधर-उधर अप्लाई हुआ और जीते जी जब शरीर में रहते हुए भी उसने जो कर्म किए, उससे जो अच्छे कर्म किए तो वो जो प्रचार प्रसार हुआ, लोगों ने उससे सीखा और उससे सुख पाया, तो वही फिर समाज में नया परिवर्तन नई कॉन्शसनेस को जन्म देती है। तो इस तरीके से परिवर्तन का समय होता है, जो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि में परिवर्तन का कार्य करते हैं और उसमें आत्माओं का सहयोग लेके ही परिवर्तन होता है। आत्माओं के परिवर्तन से ही इस सृष्टि में सब कुछ बदल जाता है। ओम शांति।